उम्मीद है सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल हल कर लेंगे। अमरीकी सदर दोनों ममालिक की नस्ल दर नस्ल जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अंडर सेक्रेटरी एलिस होकर की पाकिस्तानी सिफारती वफ़द से मुलाकात हुई। $17,573 अरब का विफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ गई। सबसे ज्यादा बोझ उठाने वाले तनख्वाहदारों के लिए भी टैक्स कम। नॉन फाइलर पर सख्त पाबंदी, गाड़ियां सोलर पैनल महंगे। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी टैक्स लग गया। फाइनेंस बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पेश। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, सवाल है दौलतमंद तबके ने कितना बोझ उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा तनख्वाहदार तबके ने मौशी इस्तेहकाम लाने में अहम किरदार अदा किया। बजट के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,23,596 पर ट्रेड कर रहा है। और मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में लू के थपेड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। BISB के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट कस्टमर मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी खसूसी खुराक फराहम की गई। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन अरकान के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। PTI ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। बजट को अशराफिया नवाज अवाम दुश्मन करार दे दिया गया। उमर अयूब ने कहा कि ये बजट गरीब से रोटी छीनने और अमीर को नवाजने की दस्तावेज है। इस साल भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। एक्सपोर्ट के लिए 5 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा। सोलर की दरामद पर 18% टैक्स की मुखालफत। ताजरों ने तामीराती शोबे में टैक्स कमी को खुशाइंद करार दे दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 5 साल के लिए किसी सूरत तब्दील ना किया जाए। दिफाई बजट को बढ़ाया गया, जिसे सराहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया गया। हुकूमत के अच्छी को पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने कहा कि टैक्सों में इजाफा किया गया। जिन सेक्टर्स में रियायत दी गई उसको देखना होगा। तेजी से इस शहर के अंदर महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जा रहा है, तो लोग उसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहे थे, सोलर पैनल की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर भी जो है उसके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। जो करोड़पति था वो अरबपति बनता जा रहा है, लेकिन जो लेबर क्लास तबका है उसको हुकूमत को चाहिए था कि रिलीफ फराहम करें। गाड़ियाँ वगैरह लेते थे तो उस पर भी इन्होंने टैक्सेस लगा दिए। तो इस मुल्क में रहना बड़ा परेशानी के मामला से गुजर रहे हैं। बजट अगर गरीबों के लिए आया तो बहुत अच्छा हो, वरना इस बजट का कोई फायदा नहीं। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। ये अमरा के लिए बनता है, आवाम के लिए कुछ नहीं बनता। कारखानेदार के लिए बनता है, उसको फायदा देने के लिए बनता है। गरीब तो पिस रहा है बस। अवाम नए टैक्स लगने पर मायूस। हुकूमत से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। मजीद रिलीफ मांग लिया। अवाम ने कहा रिलीफ सिर्फ अशराफिया के लिए ही है। आम अवाम के लिए अच्छी चीज़ सस्ती तो दूसरी महंगी कर दी जाती है। जो हमने पहले अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जी 3.5% लोग आपके 95%, 90% टैक्स दे रहे हैं। और आप मुझे एक बात बता दें, क्या मईशत इस तरीके से चल सकती है? अगर तो आप किसान की कॉस्ट पे रोटी सस्ती कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं कि वो गरीब को तो रोटी सस्ती मिल जाए और उस गरीब के बच्चे भूखे मर जाएं, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट ईयर से 11,800 अगर टारगेट था
तो इस दफा 2500 बढ़ा के किया है उन्होंने, 14,300। तो इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा। वफाकी बजट पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन के तबसरे। माहिरीन ने हुकूमत के टैक्स निज़ाम को पेचीदा करार दे दिया। माशी माहिरीन ने कहा कि मईशत में अफजाइश ना हो तो टैक्स कलेक्शन में कमी होती है। रियल स्टेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। इस साल भी अहदाफ पूरे नहीं होंगे, ना ही पॉलिसी रेट कम होगा। पाकिस्तान इस वक्त 2-3% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। भारत के साथ तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC रेडियो को इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने किरदार अदा किया। उम्मीद है आलमी बरादरी मुज़ाकरात के लिए भी मौसर किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बग़ैर शवाहिद पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। बिलावल की क़यादत में वफ़द की APPG से मुलाकात। हालिया कशीदगी। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और मुकदमा। थाना नवाब टाउन में खातून दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। रजब भट्ट, मानडोगर समेत 5 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक सलमान हैदर नामी टिकटॉकर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। मुलजिम ने घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि वो और उसकी बहन मुलजिम सलमान को मना करने उसके घर गई। घर में रजब भट्ट, मानडोगर और दीगर ने कमरे में बंद कर दिया। जवाबनामे मुलजिम ने मोबाइल पकड़कर रीसेट कर दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इदारों पर हमला करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। शुमाली कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फ़ौज की तकरीब से खिताब। कहा, गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजल्स नाअहल है। अमरीकी परचम को नजर आतिश करने वालों को 1 साल के लिए जेल भेजेंगे। मुल्क में लाखों लोग दाखिल होते हैं, यह सिलसिला रोकना होगा। मेरी इंतजामिया में अनारकी नहीं जलेगी। उधर लॉस एंजल्स के बाद हिस्सों में आज रात कर्फ्यू नाफिज होगा। एक रोज में मजीद 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रोमांस में हीरो संतोष कुमार मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। संतोष कुमार के नाम से मशहूर होने वाले अदाकार मूसा रजा को मदाहों से बिछड़े 43 वर्ष बीत गए। तुम्हारे बाबा की असल निशानी तुम हो निखत। तुमको अगर कुछ करना है तो उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। क्या चाहते हो मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊँ आपकी वजह से? मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आया हूँ, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। और अरसल इरफान की असल हकीकत अर्श के सामने ला पाएगा? क्या अर्श को बता पाएगा इरफान वो लड़का नहीं? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा अर्श में आगे क्या है होने वाला, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।